नमस्कार दोस्तों। आज की निबंध डिक्टेशन का टॉपिक रहेगा भ्रष्टाचार। कुल शब्द होंगे 1120 के लगभग। शुरुआत के 500 शब्दों के बाद चेंज बोला जाएगा। तो एसएससी सीआरपीएफ केवीएस वाले छात्र इस डिक्टेशन को पूरा लिखेंगे और बाकी सभी एग्जाम वाले छात्र जिनके एग्जाम में 400 या 500 शब्द आते हैं वो इसे 500 शब्दों तक चेंज बोलने तक लिख सकते हैं। मॉडरेट मैटर है, अगर एक बार में नहीं लिखा जाता है तो इसको बार बार लिखना है। मकसद ये रखना है कि नॉन मिस्टेक लिखा जाए। इंपॉर्टेंट मैटर है। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। भ्रष्टाचार दो शब्दों भ्रष्ट और आचार के मेल से बना शब्द है। भ्रष्ट शब्द के कई अर्थ होते हैं। मार्ग से विचलित, ध्वस्त एवं बुरे आचरण वाला तथा आचरण का अर्थ है चरित्र, व्यवहार या चाल चलन। इस तरह भ्रष्टाचार का अर्थ हुआ अनुचित व्यवहार एवं चाल चलन। विस्तृत से समझें तो इसका तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले ऐसे अनुचित कार्य से है जिसे वह अपने पद का लाभ उठाते हुए आर्थिक या अन्य लाभों को प्राप्त करने के लिए स्वार्थपूर्ण ढंग से करता है। इसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए निर्धारित कर्तव्य की जानबूझकर अवहेलना करता है। रिश्वत लेना देना, खाद्य पदार्थ में मिलावट, मुनाफाखोरी, अनैतिक ढंग से धन संग्रह, कानूनों की अवहेलना करके अपना उल्लू सीधा करना आदि भ्रष्टाचार के रूप हैं जो भारत ही नहीं दुनिया भर में व्याप्त हैं। भारत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर साल विश्व में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होने वाले देशों की सूची जारी होती है, जिसमें भारत का नाम भी ऊपर आता है, जो कि एक निराशाजनक बात है। भारत में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। ऐतिहासिक ग्रंथों में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में भी विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचारों का उल्लेख किया है। हर्षवर्धन काल एवं राजपत काल में सामंती प्रथा ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। सल्तनत काल में फिरोज तुगलक के शासन में सेना में भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी के प्रमाण मिलते हैं। हाँ, भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी के मामले मुगल काल में दिखे और ब्रिटिश काल के दौरान इसने भारत में अपनी जड़ें पूरी तरह जमा लीं। विभिन्न राष्ट्रों में भ्रष्टाचार की स्थिति का आकलन करने वाली स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2010 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 178 देशों की सूची में भारत का 8वां स्थान है। यह रिपोर्ट 0 से 10 स्केल वाले करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के आधार पर निर्धारित की गई है। इसके अनुसार जिस देश के सीपीआई का मान जितना अधिक होता है वह देश उतना ही कम भ्रष्ट माना जाता है। जिस देश का सीपीआई मान जितना कम होता है उस देश में भ्रष्टाचार उतना ही अधिक होता है। डेनमार्क सीपीआई के कुल 10 में से 9.3 अंक के साथ सबसे कम भ्रष्ट राष्ट्र के रूप में 178 देशों की इस सूची में सबसे ऊपर तथा सोमालिया 1.1 अंक के साथ सर्वाधिक भ्रष्ट राष्ट्र के रूप में सबसे नीचे है। न्यूजीलैंड एवं सिंगापुर
9.3 अंकों के साथ क्रमशः दूसरे एवं तीसरे नंबर पर है। भारत को 10 में से 3.3 अंक मिले हैं। इसका अर्थ है कि यह दुनिया के सर्वाधिक भ्रष्ट राष्ट्रों में से एक है। इससे पहले सन 2009 में जारी 180 देशों की इस सूची में भारत 3.4 अंकों के साथ 84वें नंबर पर था, किंतु राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में हुए भ्रष्टाचार के बाद यह फिसलकर और नीचे आ गया। भ्रष्टाचार के मामले में विकसित देश भी पीछे नहीं है। इस सूची में ऑस्ट्रेलिया 87 अंक के साथ 8वें स्थान पर, इंग्लैंड 76 अंक के साथ 20वें स्थान पर और अमेरिका 7.1 अंक के साथ 22वें स्थान पर है। चेंज। आज धर्म, शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, कला, मनोरंजन, खेलकूद इत्यादि सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार ने अपने पांव फैला दिए हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो भारत में भ्रष्टाचार के निम्नलिखित कारण हैं। धन की लिप्सा ने आज आर्थिक क्षेत्र में काला बाजारी, मुनाफाखोरी, रिश्वतखोरी आदि को बढ़ावा दिया है। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने सेवा काल में इतना धन अर्जित कर लेना चाहता है जिससे सेवानिवृत्ति के बाद का उसका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। व्यापारी वर्ग सोचता है कि न जाने कब घाटे की स्थिति आ जाए, इसीलिए जैसे भी उचित अनुचित तरीके से अधिक धन कमा लिया जाए। औद्योगिकरण ने अनेक विलासिता की वस्तुओं का निर्माण किया है। इनको सीमित आय में प्राप्त करना सबके लिए संभव नहीं होता। इनकी प्राप्ति के लिए भी ज्यादातर लोग भ्रष्टाचार की ओर उन्मुख होते हैं। कभी कभी वरिष्ठ अधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण भी कनिष्ठ अधिकारी या तो अपनी भलाई के लिए इसका विरोध नहीं करते या न चाहते हुए भी अनुचित कार्यों में लिप्त होने को विवश हो जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त गरीबी, बेरोजगारी, सरकारी कार्यों का विस्तृत क्षेत्र, महंगाई, नौकरशाही का विस्तार, लाल फीता शाही, अल्प वेतन, प्रशासनिक उदासीनता, भ्रष्टाचारियों को सजा में देरी, अशिक्षा, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षा इत्यादि कारणों से भी भारत में भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। भ्रष्टाचार की वजह से जहां लोगों का नैतिक एवं चारित्रिक पतन हुआ है, वहीं दूसरी ओर देश को आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ी है। आज भ्रष्टाचार के फलस्वरूप अधिकारी एवं व्यापारी वर्ग के पास काला धन अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया है। इस काले धन के कारण अनैतिक व्यवहार, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, तस्करी एवं अन्य अपराधों में वृद्धि हुई है। भ्रष्टाचार के कारण लोगों में अपने उत्तरदायित्व से भागने की प्रवृत्ति बढ़ी है। देश में सामुदायिक हितों के स्थान पर व्यक्तिगत एवं स्थानीय हितों को महत्व दिया जा रहा है। संपूर्ण समाज भ्रष्टाचार की जकड़ में है। सरकारी विभाग भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं।
कर्मचारी गण मौका पाते हैं, अनुचित लाभ उठाने से नहीं चूकते। राजनीतिक स्थिरता एवं एकता खतरे में है। नियमहीनता एवं कानूनों की अनुचित लाभ उठाने की अवहेलना में वृद्धि हो रही है। भ्रष्टाचार के कारण आज देश की सुरक्षा के खतरे में पड़ने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः जरूरी है कि इस पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जाए। भ्रष्टाचारियों के लिए भारतीय दंड संहिता में दंड का प्रावधान है तथा समय समय पर भ्रष्टाचार के निवारण के लिए समितियां भी गठित हुई हैं और इस समस्या के निवारण के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून भी पारित किया जा चुका है। फिर भी इसको अब तक नियंत्रित और स्थापित नहीं किया जा सका है। इस समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित बातों का पालन किया जाना आवश्यक है, जो कि निम्नानुसार हैं। सबसे पहले इसके कारणों मसलन गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि को दूर किया जाना चाहिए। सूचना के अधिकार का प्रयोग कर विभिन्न योजनाओं पर जनता की निगरानी भ्रष्टाचार को मिटाने में कारगर साबित होगी। इसके कई उदाहरण हमें हाल ही में मिल चुके हैं। भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दिलवाने के लिए दंड प्रक्रिया एवं दंड संहिता में संशोधन कर कानून को और कठोर बनाए जाने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाए जाने की जरूरत है। इसके लिए सामाजिक, आर्थिक, कानूनी एवं प्रशासनिक उपाय अपनाए जाने चाहिए। जीवन मूल्यों की पहचान कराकर लोगों को नैतिक गुणों, चरित्र एवं व्यवहारिक आदर्शों की शिक्षा द्वारा भी भ्रष्टाचार को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के बारे में पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। दागदार एवं भ्रष्ट लोगों को इसी तरीके से उच्च पदों पर आसीन होने से रोका जा सकता है। भ्रष्टाचार देश के लिए कलंक है और इसको मिटाए बिना देश की वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। स्टॉप।